हाय फ्रेंड्स, सुधीर हियर फ्रॉम लाइट्स का मोशन पिक्चर्स। तो यार पोल्यूशन आ चुका है दिल्ली में, और पोल्यूशन आ चुका है तो आजकल लोग एयर प्यूरीफायर्स की बात करने लग गए हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मेरे पास जो एक MI 2S एयर प्यूरीफायर पड़ा हुआ है, मैं उसका एक रिव्यू डालूं, क्योंकि मैं MI का एक और प्यूरीफायर था वो भी इस्तेमाल कर रहा था। तो इसको मैं 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब उनके नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। मिखेल MI एयर प्यूरीफायर 3 आ रहा है, और अभी ही हाल ही में एक रियलमी का प्यूरीफायर आया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रिव्यू बना दूँ इन जनरल कि एयर प्यूरीफायर्स हमारे काम के हैं, फ़ायदेमंद हैं या नहीं है। सो गाइस, ये मेरे सामने MI 2S एयर प्यूरीफायर है, और इसको S इसलिए लगाया है, इसके पीछे स्मार्ट है। स्मार्ट इन द सेंस कि इसके ऊपर ये एक OLED डिस्प्ले है जिसमें आपको नज़र आता है कि क्या AQI लेवल राइट नाउ है। तो आप देख सकते हो राइट नाउ ये दिखा रहा है कि 56 का एयर लेवल, हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारे घर के अंदर है। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था आज सवेरे तो वो 130 के करीब था। तो इसने आपकी एयर क्लीन करके इस लेवल पे ले आया। और स्मार्ट से मतलब एक चीज़ और होती है कि आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आप इसको अपने फ़ोन के अंदर जो ऐप है उससे कंट्रोल कर सकते हो। मैंने एक जगह और एक रूम में और लगा रखा है अपने एयर प्यूरीफायर, MI का ही है पहला मॉडल। तो मैं दोनों को अपनी ऐप से स्मार्टली चेक कर सकता हूँ। वो फर्स्ट मॉडल था तो उसमें ये डिस्प्ले नहीं है, और अब जो नया MI 3 आ रहा है उसके अंदर उन्होंने यहाँ जो टॉप पे आप ये देख सकते हो जो जाली दे रखी है, ये एकदम पूरा एरिया इन्होंने खोल दिया है। तो ज़्यादा एरिया ओपन है, तो मेरे ख्याल आपकी जो एयर डिलीवरी है वो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। ओके, एंड उन्होंने फ़ैन भी चेंज करा है, जो उसके अंदर का फ़ैन है वो भी चेंज करा। तो वो कहते हैं कि इट इज़ 22% मोर एफिशिएंट देन दिस जनरेशन। और उसका जो पैनल है आगे वो टच पैनल है, ये टच नहीं है, उसका पैनल टच पैनल है। तो ये थोड़ी बहुत कहते हैं ना निट्स एंड बिट्स देते हैं आपको, उसके बाद आपके फ़िल्टर की प्राइस अप होती जाती है। इनका एक और वर्जन आता है MI 2C। C मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव, आई थिंक सो, क्योंकि उसमें ये सब कुछ नहीं है। नो वाईफाई कनेक्शन, नथिंग। एक उस पर एक LED दे रखी है, अगर वो ग्रीन है तो आपका AQI सही है, और ऑरेंज है तो आपका AQI मॉडरेट है, एंड लाल है तो आपका AQI बैड है। तो मैं ये कहूँगा अगर आप ऑन टाइट बजट हैं तो MI 2C इज़ नॉट अ बैड चॉइस। उसकी जो कहते हैं कि CADR वैल्यू होती है इनके अंदर, क्लीन एयर डिलीवरी रेट, कि कितनी क्लीन एयर ये डिलीवर कर देते हैं एक टाइम के अंदर। तो उसका CADR शायद ऑलमोस्ट सेम ही है, 310 350 ऐसा कुछ है ना। मैं आपको स्पेसिफिकेशन साइड में लिख दूंगा, एक कंपैरिजन चार्ट भी दे दूंगा, सो दैट आपको समझ में आ सके। तो यार पहले मैं डिज़ाइन की बात कर लेता हूँ। MI इसको कहता है कि यार ये हमारा ना जो डिज़ाइन है इट्स 360 डिग्री फ़िल्टर। तो इन्होंने ये इसका क्यूब शेप डिज़ाइन है, क्यूबॉइड शेप डिज़ाइन है इसका, एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट बाय 1 फीट इसकी डायमेंशंस हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट ऊँचा है। यहाँ पे इन्होंने आपके एक ये बटन दे रखा है जिससे इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और मोड्स को टॉगल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं अभी ये ऑटो मोड चल रहा है। नाइट मोड में क्या होता है कि इसका जो नॉइस लेवल है वो एकदम कम हो जाता है, बहुत कम फ़ैन स्पीड में ये काम करता है और एक कंसिस्टेंट स्पीड पर काम करता रहता है। तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आती, नहीं, जस्ट फील हो रही है कि हवा आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, देन दिस इज़ योर फेवरेट मोड। फेवरेट मोड का मतलब है कि आप जिस स्पीड पे चलाना चाहें चला सकते हैं। ये माइक इसके सामने है तो ये आवाज़ आ रही है। इसको आप फुल स्पीड में भी कर सकते हैं, मैं आपको भी ऐप से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। एंड ये ऑटो मोड है। ऑटो मीन्स ये पोल्यूशन के हिसाब से अपनी स्पीड कम ज़्यादा करेगा। अगर आपके घर में पोल्यूशन ज़्यादा है तो ये अपनी स्पीड ज़्यादा करेगा। पोल्यूशन से मेरा मतलब ये है कि हाँ, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है पीछे की तरफ। ये तीनों साइड उन्होंने वेंट्स दे रखे हैं, आपको अभी आराम से नज़र आ जाएंगे। और ये इसके पीछे ये फ़िल्टर निकालने की जगह है। ओके, और ये इसका फ़िल्टर आता है यहाँ पे, इट्स अ 3 लेयर फ़िल्टर। तो यार बाहर जो है ये एक सिंपल जाली सी दी गई है, जिसमें जाली क्या करती है, मोटे मोटे जो एलर्जेंस होते हैं, मोटे मोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ये रोक लेता है यहीं पर। और उसके बाद ये जो ब्लू कलर का मैश दे रखा है, जैसा कि हमारे गाड़ी के एयर फिल्टर्स में होता है, सेम वही मैश है। तो ये उससे फाइनल पार्टिकल्स को रोक लेता है। और अंदर ये ब्लैक कलर की मैश दे रखी है, आपको अगर शायद नज़र आ रही होगी, ब्लैक नज़र आ रहा है। तो ये एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड चारकोल का मिक्सचर है। बैड ऑडर, बैड स्मेल को ये एलिमिनेट कर देता है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं
लेयर फ़िल्टर, और मेरे ख्याल इसको Xiaomi बोलती है, MI बोल रही है कि ये हमारा 3 लेयर फ़िल्टर है। वन थिंग विच इज़ वेरी गुड कि इन्होंने हर फ़िल्टर को RFID टैग दे रखा है, आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। तो इट मीन्स कि अगर आप फ़िल्टर बाय करते हो तो आपको फेक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये RFID टैग आई थिंक कंट्रोल्ड बाय Xiaomi ओनली। तो अगर कोई फेक फ़िल्टर है तो आपका ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि हाँ ये वेंट्स दे रखे हैं, तो तीनों साइड वेंट्स हैं। तो Xiaomi जैसे मैंने बोला कि बोलते हैं कि 360 डिग्री एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, तो मेरे ख्याल वो फ़िल्टर देख के बोल रहे हैं। तो यार इसको MI ये बोलती है शायद टावर या डोम फिल्ट्रेशन सिस्टम बोलती है कि हाँ यार यहाँ से पॉल्यूटेड एयर आती है थ्रू इसके फ़िल्टर होके फ्रॉम हेयर, इस फ़ैन की वजह से ये ऊपर आपको फ्रेश एयर मिल जाती है, जिसको ये CADR बोलते हैं। ओके, एक चीज़ और, जो CADR सिस्टम है हमारा वो इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन फ़ैन, है ना, ये फ़िल्टर पे डिपेंडेंट है। क्योंकि मैंने Xiaomi की वेबसाइट पे फ़िल्टर्स देखे, तो ये फ़िल्टर्स यार एक फ़िल्टर 1700 रुपये का आता है और एक 2200 रुपये का आता है, और दोनों के अंदर CADR का फ़र्क है। 1 is 350 CADR, 1 is 380 CADR, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। CADR 380 वाला कॉस्टली है, इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, है ना। बाकी आपको मैं नीचे यहाँ लिंक दे देता हूँ दोनों का, है ना, आप देख लीजिएगा, जो आपको ठीक लगेगा आप वो ले सकते हैं। दैट्स इट। और फ़िल्टर चेंज करना इट्स वेरी इजी यार, अपने अंदर डाल देना है, दैट्स इट, डन। और ये आपने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देना है। ये जो रीडिंग देता है वो सेंसर यहाँ पे है, इट्स अ लेज़र सेंसर। तो बेसिकली क्या है, एक लेज़र आपकी जो एयर है उसको मॉनिटर करती रहती है, जितने पार्टिकल्स नज़र आते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वो हमारे को आगे रीडिंग देता है। तो ऑब्वियसली यार ये काम करता है कि घर के अंदर अगर आप इसके सामने झाड़ू लगा दोगे तो अचानक से इसका जो AQI लेवल है शूट अप कर जाता है। घर में किसी ने तड़का लगा दिया किचन में तो ये इसका AQI लेवल शूट अप कर जाता है। तो इट्स वेरी जेन्युइन कि हाँ यार इसका जो ये सेंसर है वो काम कर रहा है। तो दैट्स इट, इसको हम लगा देते हैं वापस से। और तो फ़िल्टर चेंज कर लेते हैं। फ़िल्टर की कॉस्ट मैंने आपको बताई थी कि 1 is 1700 एंड 1 is 2200। ओके, आप ये कहेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं इसको अभी थोड़े दिनों पहले मैंने इसको क्लीन करा था, तो ये देखिए आप, ये 3 दिन हुए हैं इसको अभी, और शायद आपको इस पर ये डस्ट नज़र आ रही होगी। ओके, ये डस्ट सिर्फ 3 दिन की डस्ट है, 3 दिन में इतना डस्ट हो गया, और 2 हफ्ते में एक अच्छी खासी लेयर इसके ऊपर आ जाती है अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ कर रहे हो। एयर प्यूरीफायर तो आपने ले लिया है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ यार दिल्ली जैसे शहर में जैसे आजकल जिसे कहते हैं ना वाटर प्यूरीफायर की ज़रूरत हो गई है, तो भाई जैसे मास्क की ज़रूरत भी हो चुकी है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ नेसेसिटी। साफ़ हवा और साफ़ पानी ही एक नेसेसिटी है। और ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन कि हमें साफ़ हवा के लिए भी हमें पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, है ना। तो बट क्या करें, सिचुएशन ऐसी है। तो हाँ, एक एयर प्यूरीफायर ज़रूरी है। जो पॉल्यूटेड एयर है वो नीचे से कलेक्ट करता है एंड ये फ़ैन सक्शन बनाता है, और वो थ्रू 3 लेयर्स आपकी जो एयर है फ़िल्टर होके फ्रेश एयर यहाँ से एज अ शावर होके निकलती है। एंड वन मोर थिंग, ये जो इसकी CADR है, चाहे आप 350, 310 एंड 380 कुछ भी बोलो, 2 BHK फ्लैट के लिए इट इज़ इनफ। बस यही है कि आपने इसको एक ऐसी जगह प्लेस करना है कि जहाँ पर आपको लगता हो कि हाँ यार स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना है। जैसे कि मैंने अपने घर में इसको लिविंग रूम में रखा हो कि वहीं का दरवाज़ा हमारा ओपन रहता है एंड उस दरवाजे से ही जो हवा आती है हमारे पूरे घर में रहती है, तो मैंने उसको अपने लिविंग रूम में रखा हुआ है। ये फ़िल्टर तो एयर प्यूरीफायर तो ले लिया हमने, बट इसका जो एक रिकरेंट कॉस्ट होती है वो हमारे फ़िल्टर की होती है। तो मैंने कई जगह पढ़ा कि क्या हम फ़िल्टर वॉश करके इसको यूज़ कर सकते हैं, तो कई जगह लिखा हुआ था कि नहीं कर सकते, इसका जो अंदर स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है एंड वो उतना काम नहीं कर पाता। तो गाइज़ मैंने फिर क्या करा, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। मैंने कहा यार एनी हाउ नया फ़िल्टर तो लेना ही है, तो क्यों ना इसको एक बार वॉश करके मैं चला देता हूँ। तो मैंने जब इसको वॉश करा तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा गंद बाहर आया, इट्स एकदम काला काला पानी बाहर आया। बट मैंने इसको फ़िल्टर को सुखाया अच्छे से और फिर लगाया तो फिर वही मेरा जब मैंने स्टार्ट किया तो AQI लेवल 200 तक शूट कर चुका था, लेकिन जब यूज़ करते करते AQI लेवल 30 पे आ गया। तो इसका मतलब हमारा प्यूरीफायर काम कर रहा है, क्योंकि मुझे इसके जो सेंसर है, जो AQI सेंसर है, उस पर विश्वास है, वो बिल्कुल सही रीडिंग दे रहा है और सही काम कर रहा है। तो ठीक है यार, आई मीन अब तक तो मेरे लिए काम कर रहा है। बट हाँ, अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से तो ऑफकोर्स यू कैन गो एंड बाय अ न्यू एयर फिल्टर। तो गाइस दिस इज़ इट। मेरे को लगा कि मैंने
इस फ़िल्टर को काफ़ी अच्छे से यूज़ करा है। हाँ, एक और चीज़, अगर आप अपने फ़िल्टर की लॉन्ग लाइफ चाहते हो तो मैं ना, मेरे पास एक एयर गन है स्टैनले की, उसका मैंने रिव्यू यहाँ बना रखा है। इट्स अ वेरी वेरी यूज़फुल थिंग, घर में हाउस होल्ड के लिए होनी चाहिए। उसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है, आप देख सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है उसके जो फ़िल्टर के बाहर अगर डस्ट जम जाएगी तो जाहिर सी बात है उसकी जो सक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और उसकी फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, हर 2 हफ्ते में एक बार हवा से प्रेशराइज एयर मार के उसको क्लीन कर लें। सो गाइज, दैट्स इट माई लॉन्ग टर्म रिव्यू। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स दे दूंगा, सारे एयर फिल्टर्स के, इसका और जो MI एयर प्यूरीफायर 3 है एंड Realme प्यूरीफायर भी आया है। तो आपको जौन सा समझ में आता है आप वो ले सकते हैं। बट आई थिंक ओवरऑल दिल्ली में यू नीड वन। सो दैट्स इट गाइज, ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू एंड आई जस्ट होप आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे वीडियोज़ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।